Greetings of the day. Myself CA Hemant Karunia, Assistant Professor Sri Samliaji Government College Mandfia, District चित्तौड़गढ़. Dear students, आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स पार्ट 6 की बात करेंगे. इसमें अब तक जो हमने पढ़ा और कुछ स्पेशल तरीके का क्वेश्चन अपने को देखना है. मोस्ट प्रोबेबली आज के वीडियो में हम लोग एक ही क्वेश्चन देख पाएंगे और इसे हम बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कंपनी ने 10 रुपये वाले 10,000 समतांशों के लिए 10% प्रीमियम पर प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने के लिए विवरण पत्र निर्गमित किया. इन अंशों पर 3 रुपये प्रार्थना पर, 4 रुपये बंटन पर, वहाँ प्रीमियम रहित प्रश्न में लिखा है और शेष राशि मांग पर दी है. 10 रुपये का शेयर था, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, 4 3 7, तो 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे हुई. प्रीमियम जो 1 रुपये का होगा वो क्योंकि यहाँ रहित लिखा हुआ है इसलिए हम उसे अलग से कंसिडर करेंगे. निर्गमन के लिए 2.5 गुना आवेदन प्राप्त हुआ. 20 अंशों से कम आवेदन पत्र कुल 5,000 अंशों को अस्वीकृत कर दिया गया. 5,000 अंशों के एक धारक को 1,000 अंश आवंटित किए गए. शेष अंशों को अन्य आवेदकों में यथानुपात बंटन कर दिया गया. बंटन राशि की सीमा तक अधिक प्राप्त आवेदन राशि को रोक लिया गया. अर्थात ये कि एप्लीकेशन की अमाउंट को अलॉटमेंट तक एडजस्ट करेंगे और उसके बाद में आप उसको रिफंड करने का प्रोसेस कर देंगे अगर एक्स्ट्रा पैसा कुछ बचा हुआ है तो. 300 अंशों के धारक बंटन राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे. 450 अंशों के धारक मांग राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे. इन अंशों को जब्त कर लिया गया. 300 जब्त किए गए अंशों के समूह में से 150 अंश 20% प्रीमियम पर पुनः निर्गमित कर दिए गए. तो आइए अब इसकी वर्किंग हम लोग देखते हैं कि हमें कैसे वर्किंग करनी है. शुरुआत हुई थी हमारी यहाँ से. एक कंपनी ने एप्लीकेशन पर 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पर मांगे हैं. अब एप्लीकेशन जो आई होगी, प्रश्न में लिखा गया था 10,000 शेयर इशू हुए और 2.5 गुना आवेदन आया. इसका मतलब ये हो गया 10,000 इंटू 2.5, 25,000 एप्लीकेशन हमारे पास आई है. इस 25,000 में से 5,000 शेयर वालों को बिल्कुल रिफंड करना है, रिजेक्ट करना है. 5,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से उन्हें 15,000 रुपये लौटा दिए जाएंगे. यार इस कैटेगरी, ये जो 5,000 शेयर अस्वीकृत किए, इस कैटेगरी का हमें कोई इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है. हमें इन्हें एप्लीकेशन अमाउंट को वापस रिफंड करना है. सेकंड कैटेगरी जो इन्होंने दी थी, इस 25,000 में से 5,000 रिटर्न हो गए, बचे 5,000 अंशों के एक आवेदक को 1,000 अंश आवंटित करने हैं. तो यहाँ हम कैटेगरी बी बना लेते हैं. एप्लीकेशन 5,000 शेयर के लिए आई और इन्हें 1,000 शेयर अलॉट किए गए. तो जैसे हमने पिछले वीडियो पार्ट 5 के अंदर देखा था, वैसा ही वर्किंग नोट हमें यहाँ बनाना है कि 5,000 शेयर पर एप्लीकेशन पर 3 रुपये हमें प्राप्त हुए, 15,000 रुपये प्राप्त होंगे. एप्लीकेशन रिक्वायर्ड 1,000 शेयर पे 3 रुपये हमें चाहिए. 1,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये होते हैं. कुल 12,000 रुपये कंपनी के पास एक्सेस मनी बची. अलॉटमेंट पे इन्हीं 1,000 शेयर पर 5 रुपये चाहिए नहीं. यहाँ आप इस बात को याद रखना, 4 रुपये बंटन पर लिखा था लेकिन प्रीमियम रहित लिखा हुआ था. हमें इसे प्रीमियम सहित बनाना होगा. 1 रुपये का प्रीमियम था प्रश्न में, तो 4 और 1 5 रुपये का अलॉटमेंट रिक्वायर्ड हुआ. तो 5,000 रुपये हमें अलॉटमेंट पे चाहिए. बाकी के जो 7,000 रुपये बचेंगे, इस अमाउंट को हमें रिफंड कर देना है. क्यों रिफंड करना है? क्योंकि प्रश्न में क्लियरली ये लाइन दे रखी थी कि बंटन राशि की सीमा तक अधिक प्राप्त आवेदन राशि को रोक लिया गया, शेष राशि कंपनी लौटा देगी. ये 7,000 रुपये भी कंपनी अलॉटमेंट जब कर रही होगी शेयर्स का तब लौटा देगी.
अब हम बात करते हैं बैलेंस शेयर की। तो 20,000 में से 5,000 शेयर को लौटा दिया गया और 5,000 अंशों के आवेदकों को 1,000 का बंटन कर दिया गया। 25,000 माइनस 5,000 5,000 10,000 शेयर चले गए हैं। तो 15,000 एप्लीकेशन हमारे पास बची। कंपनी ने 10,000 शेयर जारी किए थे। 10,000 में से 1,000 शेयर फर्स्ट बी कैटेगरी को हम इशू कर चुके हैं। तो अब कंपनी के पास 9,000 शेयर बचे जो अलॉटमेंट हो गए, और इसी को इन्होंने प्रोरेटा का नाम दिया है। वर्किंग बनाते हैं। एप्लीकेशन अमाउंट जो हमें प्राप्त होगी 15,000 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से 45,000 रुपये रिसीव होंगे। एप्लीकेशन जो हमें चाहिए 9,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 27,000 रुपये चाहिए। 45,000 माइनस 27,000 बचेगा 18,000 रुपये। 18,000 को हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए लेके जाएंगे। अलॉटमेंट हमें चाहिए 9,000 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से 45,000 रुपये। ये अमाउंट माइनस में जा रहा है। 18,000 अमाउंट जो एक्सेस मनी था वो कम है। हमें अलॉटमेंट पे चाहिए 45,000 रुपये। तो 45,000 में से 18,000 एडजस्ट करने के बाद में अमाउंट जो हमें अलॉटमेंट पे रिसीव करना है वो है 27,000। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहेगी कि प्रश्न में 300 अंशों के धारक ने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया है। तो हम यहाँ एरियर कैलकुलेट करेंगे। एरियर कैलकुलेट करने का जो तरीका रहेगा, आपको क्या कैलकुलेट करना है, देखिए 27,000 रुपये चाहिए। इस कैटेगरी में कितने शेयर हैं? 9,000 शेयर। और इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में एरियर है 300 शेयर का, क्योंकि बी कैटेगरी में एरियर हो नहीं सकता, वहाँ एडवांस हमारे पास काफ़ी पड़ा हुआ है। तो हम इसकी वर्किंग कुछ ऐसे कर देंगे। 27,000 रुपये हमें चाहिए 9,000 शेयर पे, 300 शेयर पे हमें चाहिए 900 रुपये हमें अलॉटमेंट पे इसके बाकी रह जाएंगे। इस पर्टिकुलर कैटेगरी से अलॉटमेंट पे जो पैसा प्राप्त होगा वो होगा 26,100 रुपये। बी कैटेगरी से हमें अलॉटमेंट पे कोई अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा और बल्कि उसको रिफंड कर रहे हैं अपन अलॉटमेंट के टाइम पे। तो जो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट वाली एंट्री बनेगी उसकी अमाउंट हो जाएगी 26,100 रुपये। ये तो हो गई हमारी वर्किंग। अब हम इनकी जर्नल एंट्रीज पर चलते हैं और कैसे हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। चलो पहली एंट्री पास करते हैं। एप्लीकेशन कितनी आएगी? 25,000 इंटू एप्लीकेशन पे 3 रुपये के हिसाब से हमें 75,000 अमाउंट रिसीव हो जाएगा। दूसरी एंट्री जो हमारी हो जाएगी अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन हमारे पास आई है 75,000 रुपये की। इस 75,000 रुपये में से अब रिफंड की बात करते हैं। इसके वर्किंग नोट हमने ऊपर बना रखे हैं। पहला वर्किंग नोट हमने बनाया था 5,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये रिफंड करने हैं।
और बी कैटेगरी वालों को अलॉटमेंट के बाद 7,000 रुपये का रिफंड होना है। तो कुल मिला के जो पैसा रिफंड होना है 15,000 एक कैटेगरी प्लस 7,000 सेकेंड कैटेगरी, 22,000 रुपये का रिफंड हो जाएगा। 10,000 शेयर इशू किए थे 3 रुपये के हिसाब से, 30,000 रुपये कैपिटल का चला जाएगा। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट एडजस्ट हुआ वो आपको बी और सी दोनों कैटेगरी से देखना है। बी कैटेगरी में आपने अलॉटमेंट के ड्यू किए थे 5,000 जो कि 12,000 में से एडजस्ट हुए, तो अलॉटमेंट का अमाउंट 5,000 रुपये बी कैटेगरी से एडजस्ट हुआ। सी कैटेगरी में अगर अपन देखते हैं एक्सेस मनी था 18,000 रुपये, अलॉटमेंट पे हमें चाहिए था 45,000 रुपये, 18,000 रुपये हमने एडजस्ट किए थे, 18,000 प्लस 5,000 23,000 रुपये का यहाँ एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब आप इन तीनों की एक बार टोटल लगा के देख लें, 75,000 होनी चाहिए। क्लियर? देखिए एक बार वापस देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 25,000 एप्लीकेशन आई थी, 25,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई थी, 3 रुपये के हिसाब से 75,000 रुपये का एप्लीकेशन मनी आया। इस एप्लीकेशन मनी में से ए कैटेगरी 5,000 शेयर पे 3 रुपये हमने पूरे लौटा दिए। 7,000 रुपये बी कैटेगरी में अलॉटमेंट के बाद जो एक्सेस मनी बचा, एडवांस मनी बचा, उसे रिफंड करना है एज पर क्वेश्चन। कैपिटल 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए थे, एप्लीकेशन पे 3 रुपये ड्यू थे, 30,000 रुपये कैपिटल का अमाउंट हुआ। अब अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट की बात करें तो बी कैटेगरी में अलॉटमेंट एडजस्ट हुआ था 5,000 रुपये और सी कैटेगरी में अलॉटमेंट एडजस्ट हुआ था 18,000 रुपये, तो 18 और 5 23,000 रुपये एडजस्ट हुआ। अब अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं। प्रीमियम सहित लिखा हुआ था, कंपनी के 10,000 शेयर हैं, 10,000 शेयर पे 5 रुपये का अमाउंट इसका है अलॉटमेंट का, 10,000 शेयर पे 4 रुपये कैपिटल का अमाउंट बनेगा और 1 रुपया प्रीमियम का है। 50,000 रुपये अलॉटमेंट ड्यू होगा और 40,000 रुपये कैपिटल का अमाउंट और 10,000 रुपये प्रीमियम का। अब क्योंकि 50,000 रुपये हमें रिसीव करने हैं, इस 50,000 में से कितना एडजस्ट हो गया एक बार हम लोग उसको वापस टैली कर लेते हैं। इस 50,000 में से यहाँ देखो अलॉटमेंट पे हमने 23,000 रुपये एडजस्ट कर लिए, हम एक बार यहाँ 23,000 माइनस करते हैं, कितना बचा? 27,000। ये 27,000 एग्जैक्टली वही अमाउंट है सी कैटेगरी का जो आपने यहाँ लिखा था, अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 27,000। इसमें से हमने 900 रुपये का एरियर माइनस किया, जिससे हमने ये पता लगाया था कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा प्राप्त होगा। अब अलॉटमेंट की रिसीव वाली एंट्री बना लेते हैं। ये 26,100 रुपये से बन जाएगी। फर्स्ट कॉल व्यू कर लेते हैं। शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये। प्रश्नानुसार 450 शेयर पे मांग राशि का भुगतान नहीं हुआ है, तो जब बैंक वाली एंट्री बनाएंगे 450 शेयर पे हमें एरियर माइनस करना है। 30,000 रुपये में से 450 शेयर पे 3 रुपये 450 माइनस हो जाएंगे 30,000 में से 28,650 रुपये हमें फर्स्ट कॉल पे रिसीव हो जाएंगे।
इन 450 अंशों का हरण करना है। उसके बाद पुनः निर्गमित भी है, तो हम हरण की एंट्री पहले बना लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 450 शेयर पे 10 रुपये 4500। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 300 शेयर पे 1 रुपया। यहाँ आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रश्न में प्रोरेटा अलॉटमेंट था, आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं भी करेंगे तो आपका प्रश्न करेक्ट माना जाएगा। अमाउंट में जरूर चेंज आएगा पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर करेक्ट रहेगा। या ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं, आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि प्रश्न में अभी 300 शेयर पे हमें अलॉटमेंट पे एरियर दे रखा था, इसलिए प्रीमियम अमाउंट नहीं माना है, तो मैं नहीं आया था, इसलिए मेरा पर्सनली मानना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम आपको डेबिट कर देना चाहिए। 300 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो गया। 900 रुपये का एरियर शेयर अलॉटमेंट पे था। ₹50 का शेयर फर्स्ट कॉल पे एरियर था। बैलेंस फिगर बचेगा 2550, वो कंपनी इन शेयर होल्डर से रिसीव कर चुकी है। अगर हम इस चीज़ को प्रूफ करना चाहें कि ये अमाउंट कैसे आया 2550 रुपये, तो पहले हम चलते हैं उन 300 शेयर्स पे जिन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो क्योंकि उन्हें हमने प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रखा है, और प्रोरेटा अलॉटमेंट जो हमने इस कैटेगरी को, सी कैटेगरी को किया था, वो था 15,000 शेयर पे 9,000 शेयर का, मतलब जो रेशियो बनता है वो 15:9, 5:3 का रेशियो बनता है। तो जिन्होंने 300 शेयर मांगे थे, जिनको 300 शेयर दिए हैं, उन्होंने हमारे से 500 शेयर मांगे होंगे एप्लीकेशन पे, और इन्होंने 3 रुपये के हिसाब से हमें 1500 रुपये दिए होंगे। 450 शेयर की बात करते हैं। 450 शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी दोनों देती है। एप्लीकेशन पे थे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे प्रीमियम को अलग करते हुए 7 रुपये का अमाउंट, 450 × 7 यहाँ हमने को 150 करना होगा, क्योंकि जो फर्स्ट कॉल पे लिखा हुआ है 450 शेयर में 300 शेयर शामिल हुए। इस अमाउंट को हम करेक्ट कर देते हैं। 150 × 7 1050 रुपये, 1500 + 1050 2550 रुपये का शेयर प्रॉफिटेड अमाउंट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न में इंफॉर्मेशन थी कि हमें 300 जब्त किए गए अंशों के समूह में से 150 अंश, 300 इस कैटेगरी वाले में से 150 शेयर री इश्यू करने हैं, पुनः निर्गमित करने हैं। तो अगर हम इस एंट्री में थोड़ा परिवर्तन कर दें तो आप लोगों के लिए थोड़ा इजी भी हो जाएगा। हम लोग इस 300 शेयर की कैटेगरी वाले का हरण अलग तरीके से कर लेते हैं, अलग से कर लेते हैं। अलॉटमेंट पे 900 रुपये और फर्स्ट कॉल पे 300 × 3 माइनस 1800, इनसे हमने 1500 रुपये जब्त कर लिए। 1500 रुपये ये मैंने कैलकुलेट करके बताई थी आपको। और ये जो 150 वाला अमाउंट फिगर है, ये हरण की एंट्री में एक और पास कर रहा हूँ। 150 शेयर के लिए अलग से, जो 1050 का हमने हरण किया था, तो 150 शेयर 10 रुपये वाले थे। इन पे अलॉटमेंट पे एरियर नहीं था, मैं अलॉटमेंट हटा देता हूँ। फर्स्ट कॉल पे एरियर था केवल 150 × 3 450 रुपये,
1050 रुपये का इनका अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। ऐसा करने से बेनिफिट ये हुआ 2 एंट्रीज बनाने से कि अब हमें इस 300 की कैटेगरी में से आधे शेयर रीइश्यू करने हैं, तो शेयर फॉरफिटेड का जो फिगर है उसमें से आधा अमाउंट रीइश्यू में काम आ जाएगा। देखो ऐसे डेबिट 20% प्रीमियम पर इशू करना है। 300 के आधे 150 शेयर 12 रुपये पर इशू करने हैं। 10 रुपये वाले शेयर थे और 2 रुपये का प्रीमियम है। 150 इंटू 12 1200 रुपये, 1500 रुपये का कैपिटल अमाउंट और 300 रुपये का सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट। अब आप लोग जानते हो कि री इश्यू हो गया, शेयर रीइश्यू हो गए उनका अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। यहाँ ये कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी क्योंकि हमने हरण की 2 एंट्री बना रखी है और हरण में जो 300 शेयर थे 1500 रुपये हमने हरण कर रखे हैं। इस 1500 में से हरण कर रखे हैं शेयर पे हैं। हमने जो रीइश्यू किए हैं वो 150 शेयर किए हैं, तो 750 रुपये को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर पाएंगे। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से नोट करके और आंसर को भी आप नोट कर सकते हैं और मैं आपको इसका PDF जो ये मैंने फाइल अभी आपके सामने तैयार की है इसकी PDF फाइल भी मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल ID है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।